कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मैथ के वन शॉट्स आपने देख लिए हैं, गैस पेपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एक फटाफट से एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन का सवाल देखते हैं। यहाँ से सवाल तो हर बार पूछा जाता है, 2 सवाल आपके आने वाले हैं, तो उन 2 सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है? आखिर कौन-कौन से मेथड्स इन सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो हम पीवाईक्यूज़ देखेंगे और उसके हिसाब से मेथड समझेंगे कि कैसे हमें मैथ्स को यूज़ करना है, फॉर्मूलाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण। वैसे तो सिलेबस में लिखा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आपका आता है, एक चर के रैखिक समीकरण, लेकिन आपका पिछले साल दो चर वाला आया था, तो दो चर वाला भी आ सकता है, मतलब कि टू वेरिएबल वाला। चलिए देखते हैं फटाफट से रैखिक समीकरण होते क्या हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लीजिए, सेशंस के सारे अपडेट आपको वहां पे मिलते हैं और सारी क्लासेस का अपडेट। और अभी आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता तो अपनी डिटेल्स वहां पे टेलीग्राम के किसी वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, नंबर होगा, वहां पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, वहां से आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मिशन जेएनवी में आज हमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं वन वेरिएबल वाली कौन सी होती है, एक चर वाली कौन सी है। एक चर वाली बच्चे देखिए, अगर आपको ऐसे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में इक्वेशन लिखी है जीरो, ओके, तो इसे हम बोलते हैं एक चर के रैखिक समीकरण। यहाँ पे एक चर है, चर क्या है, यहाँ पर x है। जो a और b है ना बच्चा पार्टी, ये आपके कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट्स यानी कि नंबर्स होंगे, जो नंबर्स यूज किए जा रहे हैं। और x क्या होगा, x आपका वेरिएबल होगा, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता जाएगा। जैसे कि हमने देखा भी है कि अगर मैं 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखती हूँ, तो मेरा यहाँ पे x का मान क्या आएगा, -3। सॉल्व कैसे करते हैं x को अकेला करके, तो -3/2, x बराबर -3/2 आ गया। तो x का वैल्यू -3/2 आ रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं 2x प्लस का 4 बराबर 0, तो 2x बराबर मेरा -4 होगा। जो चीज यहाँ प्लस की होती है इधर जाके माइनस की होती है, तो प्लस में, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई, मतलब साइन उल्टा। ऐसे ही अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब होता है तो क्यूब रूट हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है इक्वल टू के। तो x को अकेला करेंगे तो -4, यहाँ बटे में 2 मल्टीप्लाई है, बटे में जाएगा तो -2। तो x की वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल है, कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है लगातार। तो एक चर है, यहाँ पर एक यूज करें तो इसे हम एक चर के रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब दो आ जाए यानी कि ax प्लस by, ठीक है, और प्लस का c बराबर 0, इस तरीके से। यहाँ पे a b c आपके क्या होंगे बच्चा, कांस्टेंट होंगे, यानी कि स्थिरांक होंगे। कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, और x और y क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि चर, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। कांस्टेंट्स को आप स्थिरांक बोल सकते हैं, अचर भी बोल सकते हैं। अब अगर आपके दो चर के रैखिक समीकरण देखो, अगर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी तो एक समीकरण हमारा काफी था, एक इक्वेशन x की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर आपके दो समीकरण हैं, मतलब x और y दो चर हैं, तो इसके लिए आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और उसे सॉल्व करने के लिए आपके दो डेजिग्नेटेड मेथड आपकी इस क्लास के लिए इनफ है। वैसे चार मेथड होते हैं जो आप 10th में जाके सीखेंगे, अभी आपको दो मेथड आ गए तो इनफ है, एक भी आ गया तो इनफ है, क्योंकि बस आपको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड है हम आज सीखेंगे, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, हिंदी में इसे बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है कि आप एक टर्म को विलोप कर दो, यानी कि गायब कर दो, खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, और जो दूसरा आपका बचेगा वेरिएबल, उसका आप वैल्यू निकाल लो। अब एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, एग्जाम्पल अगर हम सिंपल सा देखें कि x प्लस वाई बराबर मेरा है 50 के, ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे x प्लस वाई मैंने लिख लिया 50 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन आपका मैं इस तरीके से लिख लूं कि दूसरा है आपका x माइनस का 3y बराबर है आपका -10। दो इक्वेशन मैंने लिख ली, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। दो मान चाहिए, जितने वेरिएबल आपके यूज होते हैं उतनी इक्वेशन आपको चाहिए होती है। नोट कर लो शॉर्ट ट्रिक के रूप में, एक रूल के रूप में, कि जितनी इक्वेशन है उतने आपको, जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन समीकरण आपको चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन्हें सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है विलोप करना, टर्म को विलोप करना है आपको। विलोप कैसे करोगे, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को इक्वल कर लो। एक्स यहाँ पे पहले से इक्वल है, एक्स एक्स, उसके आगे कोई भी हमारा कोई भी मल्टीपल नहीं हो रहा, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, गुणज नहीं है, तो सीधा हो सकता है। अब इसे विलोप करने के लिए तुम करोगे क्या, एलिमिनेट करने के लिए x हटाना है मुझे इन दोनों इक्वेशन में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करते ही क्या होता है, साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, और ये प्लस का। तो माइनस से x माइनस x 0 हो गया। यहाँ पे बचा 4y, और बराबर 50 और 10 60 हो गया। कितना बचा, 60। 4 से ये जाता है
15 बार, तो y बराबर 15 आ गया। अब तुम क्या करोगे, x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू तुम किसी भी समीकरण में रख के निकाल लो। माना मैंने कि पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण 2 में पुट किया, तो x माइनस का 3y बराबर है माइनस का 10। तो x की जगह पे x रहने दो, y की जगह पे करो 15 और बराबर आपका माइनस 10। तो x बराबर क्या होगा, 15 बराबर नहीं, पहले x माइनस 15 दिया 45 बराबर का माइनस 10। तो x बराबर क्या आया, माइनस का 10, यहाँ माइनस का है 45, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आपका 35 आ गया। तो ऐसे आप वैल्यूज चेंज करते हैं। अगर इक्वेशन कुछ भी होता तो आपका फिर से चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो ऐसे सॉल्व करते एलिमिनेशन, बस याद रखना एलिमिनेट करना है, एक टर्म को एलिमिनेट करना है। अगर आप इसमें y को बराबर करके एलिमिनेट कर सकते थे, उसमें आपको क्या करना पड़ता, उसे हम दूसरे पेन से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर कोफिशिएंट होगा तब कैसे करोगे। तो इधर अगर हम इसे कॉर्नर में समझें, y को बराबर करते, तो देखो y यहाँ पर 4 है, मतलब y यहाँ पर 3 है, यहाँ पर खाली y है, तो y एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा। तो आप इस समीकरण को ऐसे छोटा सा 3 से मल्टीप्लाई कर देते और क्या बना देते, 3x, ठीक है, प्लस का 3y बराबर का 150, क्योंकि 3 पंजे 15, और नीचे x माइनस का 3y और बराबर का माइनस का 10। अब आपको यहाँ पे माइनस करने की आवश्यकता नहीं थी। माइनस करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले से माइनस में है। माइनस में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले ही एक प्लस एक माइनस है, तो ऐसे ही हट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने इक्वेशंस को ऐड किया है, और ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता, इसे हटा दिया, 3 और 1 4x हो गया। यहाँ पर 150 में से माइनस का 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 144 बचेगा। x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला कीजिए, 4 और 4 से हमने इसे काटा, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, वही x का मान 35 आया, यहाँ भी 35 आया। तो तुम जो चाहो उस तरीके से करो, तुम्हारा मान यही निकल के आएगा। और अब मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हमने 2 में पुट करके देखा था, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मेरा वैल्यू है x प्लस वाई बराबर का 50। y का वैल्यू चाहिए तो 50 माइनस एक्स करना होगा, 50 माइनस एक्स क्या था, 35 यानी कि 15। तो यहाँ पे भी y क्या आया, 15 आया। तो सॉल्व करने का तरीका चेंज हो गया, इक्वेशन तुम प्लस करो माइनस करो बराबर करो, लेकिन आंसर सेम आता है। यही है मैथ्स का कि तुम रास्ते कितने भी हो सकते हैं, तुम्हारा अगर तुमने प्लस माइनस कैलकुलेशन ठीक किया है तो आंसर हमेशा ठीक आएगा। अब दूसरा मेथड हम समझते हैं। दूसरा मेथड बच्चा होता है सब्स्टिट्यूशन का। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन जैसे कि नाम में ही आपका क्लियर है कि एक वेरिएबल को प्रतिस्थापित कर दो, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दो। अब कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, सेम इक्वेशंस ले लेते हैं अपना, इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 50 मेरा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है मेरा x माइनस का 3y बराबर का माइनस 10, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब मुझे प्रतिस्थापित करना है, तो मैंने पहले इक्वेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लिया कि x प्लस वाई अगर मेरा 50 है तो मैं यहां से x की जगह पे लिख सकती हूँ 50 माइनस वाई, और ये वाला जो मैंने वैल्यू निकाला x का, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। याद रखना, जिससे निकाल रहे हो मान उसे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना, तभी तो सही आएगा। अगर तुम इसी मान को उसमें पुट कर दोगे वापस से इक्वेशन पे पहुंच जाओगे, सेम जगह जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करना हमेशा। पुट करेंगे x की जगह पे, यानी कि 50 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3y है और बराबर माइनस का 10, तो यहाँ माइनस का 4y बन गया आपका, माइनस का 10, 50 प्लस का है तो उधर आके माइनस का, तो माइनस का 4y बराबर आपका माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 60 अपॉन में 4, और 4 से कैंसिल आउट करोगे वही y बराबर फिर से आपका 15 आया है, मतलब आपने सही किया है। अब आते हैं हम x का, तो x का मान आप इस y को, जो y का मान है इसको यहाँ पे ले आओ, तो x बराबर सीधा आप 50 माइनस 15 करेंगे तो 35 मिल जाएगा। फिर से आपका x का मान ठीक आया, तो मतलब आपने किया ठीक है। अब आप लोग क्या करना, घर पे ट्राई करना खुद से, इसमें से x का वैल्यू निकाल के 1 वाले में पुट करके देखना, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। अब देखते हैं कि एज वाले क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देगा, बस आपको वहां से समीकरण बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझते हैं। 5 years hence, 5 साल बाद, अ फादर्स एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। दो लोगों की एज है तुम्हें नहीं पता, हमने मान ली कि जो पिता है ना, उस पिता की एज है प्रेजेंट अभी वर्तमान x साल, जो बेटा है उसकी एज है y साल, हमने मान लिया। इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, सवाल को फॉलो करके कि 5 years hence, 5 साल बाद, किसकी, इस पिता की, तो आज x है तो 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा, 5 साल जुड़ जाएगा भाई, विल बी 3 टाइम ऑफ द एज ऑफ सन,
कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे की। अब बेटे की एज तो है y हमने मानी है। अब इसमें 5 साल आगे तो बढ़ेंगे ना, यहाँ जब हम 5 साल आगे गए हैं, हेंस का मतलब आगे गए हैं, तो यहाँ भी हमें 5 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 5 साल आगे जाके क्या बनाया? x + y बराबर 3y और 3 पंजे 15। तो वेरिएबल वाले टर्म एक साइड लेके आओ, x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5 यानी कि 10। तो समीकरण क्या बना? x माइनस का 3y बराबर का 10। इसे बेशक यहां से मिटा दो। तो पहला समीकरण आपने बना लिया। अब दूसरा समीकरण, अब देखो दो चीजें नहीं दी हैं तो दूसरा समीकरण भी देगा वो तुम्हें, और ये 2025 का ही क्वेश्चन है, तो हमेशा सिलेबस पे ऐसे स्टिक नहीं रहना है कि वन वेरिएबल का है तो वही पूछेगा, वो सब लेवल अपडेट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है? 5 इयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले, तो आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी। कितनी थी? 7 गुना थी। तो 7 गुना थी तो इसकी भी 5 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35। x वाली चीजों को y वाली चीजों को एक साथ, ये माइनस का 35 और प्लस का 5, यहाँ से x माइनस का 7y बराबर आ गया माइनस का 30। दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण बन गया, अब बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है x बराबर है तो माइनस कर दो सीधा, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो x माइनस का 3y बराबर 10, और यहाँ पे x माइनस का 7y बराबर का माइनस 30। माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 7 में से 3 गया तो 4y, 30 और 10 कितना होता है? 40, और y बराबर क्या होगा? 40/4, यानी कि सीधा आपका 10 आंसर आ जाएगा। 10 आंसर आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए था? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकाल लो। x बराबर 3, y की जगह रख दिया 10 बराबर 10, तो x बराबर 10, यहाँ माइनस का 30 होगा, इधर जाके प्लस का 30, तो 40 आंसर आ गया सीधा। तो 40 साल के हैं उसके पिताजी। ऐसे सॉल्व करना होता है। अब देखो अगर आपका एक वेरिएबल में देता है तो कैसे देता है? ये 24 में दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये संख्या है 29 सही 31/49, एंड वन ऑफ द देम इज 3 टाइम द अदर। तो जिससे कंपेयर कराए जाए ना अदर, उसको मान लो, उसको माना तुमने कि ये x है, तो जो बड़ी वाली, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? स्मॉलर, जो तुमने मानी है। स्मॉलर संख्या क्या तुमने मानी? x, तो बड़ी वाली बिगर या फिर लार्जर, लार्जर संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी बच्चे? बड़ी होगी इसकी 3 गुना, उसने कहा है 3x। और फिर कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल यानी कि 3x मल्टीप्लाई x वो बराबर है इसके। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो 49 मल्टीप्लाई 29 करोगे, 9 में 81, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 मल्टीप्लाई 9 चौक 36, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 6 1 6 6 12, हाथ से लगी 1 2 3 4 और 1, और प्लस भी करना है 31, तो प्लस 31 किया, तो 1 और 1 2, 3 और 2 5, 4 और 1, यानी कि क्या आया? 1452 बटे में बच्चे आया मेरा 49। अब यहाँ से एक x ये है, एक x ये, x का स्क्वायर बना लेगा। तुम्हें खाली x का मान चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो 3 को इधर लेके जाओ। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, बना क्या तुम्हारा? 25, तो 25 बनाएगा तो 3 8 दिया 24 और 12 4, 484। अब यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, 484 किसी का वर्ग होता है क्या? सोचो सोचो, किसका होता है? 22 का होता है ना? 22 का होता है, तो 22 का वर्ग लिख दो इसे। 49 तुम्हारा 7 का वर्ग होता ही है पहले से, तो जब सब वर्ग वर्ग हैं तो सब आपस में कैंसिल आउट, x बराबर आ गया तुम्हारा 22/7। लार्जर संख्या पूछी थी बड़ी, जो कि तुमने 3x मानी थी, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो 22/7, यानी कि 66/7 तुम्हारा सीधा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 वेरिएबल का सवाल भी बन सकता है, वो इस तरीके से बनेगा, 2 वेरिएबल का इस तरीके से बनेगा। और अभी आपका नए सेशन के लिए 2027 के लिए 9th एंट्रेंस के लिए हमारा बैच आ चुका है, आरंभ बैच, जिसमें आपको ये एक्सपर्ट फैसिलिटीज पढ़ाया, फैकल्टी पढ़ाएंगी, और आपकी क्लास स्टार्ट होंगी 27 जनवरी से। तो जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। ओके, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, और सीधा बैच आप परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर भी। और ये है अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। जो आज मेथड बताया है उससे सोच के करने की ट्राई करना, और कोई किसी भी टॉपिक में तुम्हें अभी भी डाउट रहे या कोई समझ में नहीं आता तो बेझिझक पूछ लेना कमेंट में, उसके ऊपर मैं ऐसा एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।